अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया 265 रुपये से 266 रुपये, जो कि पहले कीमत थी 265-66 रुपये से 55 रुपये जब इजाफा हुआ तो अब 321 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। इसी तरह डीजल भी 280 रुपये पहले मिल रहा था, लेकिन अब 335 रुपये मिल रहा है। अब 55 रुपये का इजाफा यकीनन एक बड़ा इजाफा है। अब ईद के दिन भी है, लोगों ने घरों में भी जाना है। अब लोग घरों में जाने का सोच रहे हैं। एक बजट तय किया होता है कि हम घर जाएंगे, इतने पैसों की एक कीमत होती है, लोगों के ज़हनों के अंदर एक कीमत होती है कि इतने पैसों के अंदर हम घर चले जाएंगे, लेकिन किराए मनमाने वसूल किए जा रहे हैं। पहले अगर किराया 2500 था, अब 3035 रुपये वसूल किया जा रहा है। और वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि जो किराए हैं सिर्फ इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। लेकिन इतना ज़्यादा शायद नहीं बढ़ना चाहिए। आवाम से उनके तासुरात जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, हम नहीं कुछ भी कह सकते। आप कुछ नहीं कह सकते हैं भाईजान, आप बात करेंगे? नहीं, मेरा गला बैठा नहीं बढ़ा। 70 रुपये तेल बढ़ा है, ठीक है, तो 50 रुपये किराया बढ़ा है, क्या ज़्यादा बढ़ा है? वो आवाम तो कह रही है 500 रुपये। कौन आवाम कह रही है 500 रुपया? हमारा 320 रुपये किराया था, हम 350 रुपया ले रहे हैं। क्या 30 रुपये हमने बढ़ाए हैं? ये ज़्यादा। आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? विरका जाती है लाहौर से। है? आपका ज़्यादा नहीं बढ़ा? 30 रुपये बढ़ाया किराया। 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा ना? 55 तो 65 रुपये तो अभी बढ़ा है, उससे पहले 10 रुपये जो बढ़ा था। पहले जो है ना, एक दिन पहले, जी जी, एक दिन पहले उन्होंने 20 रुपये रेट बढ़ा दिया था। सिर्फ अभी रात नहीं गुजरी, दूसरे दिन उन्होंने 50 और बढ़ा दिए। कितने हो गए? 70 हो गए। जो किराया ले रहे थे उसके मुताबिक 70 रुपये बढ़े हैं, ठीक है ना? तो हमने 50 रुपये किराया बढ़ाया। आप लोगों की जानिब से किराया नहीं बढ़ाया गया? 50 रुपये बढ़ाया है। बहुत कम बढ़ाया गया ना, 50 रुपये तो। हाँ नहीं, वो उसके जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई 70 रुपये जो तेल बढ़ा है, या 65 लगा लें आप, किराया इतनी जल्दी नहीं बढ़ती। तेल 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जब तेल बढ़ता है ना, फिर किराए होते हैं, वो भी मंजूर होता है। अब देखो, अगर 70 रुपये जो 65 रुपये डीजल या पेट्रोल बढ़ गया है, किराया तो 50 रुपये बढ़ाएंगे ना। इतना खर्चा कहाँ से गाड़ी फोड़ के? गाड़ी में यकीनन खर्चा, वो कौन सा घर से लेके? ये रोज़े हैं, सवारी नहीं है। मसला ये नहीं है कि किराया बढ़ा है, किराया तो बढ़ेगा जब पेट्रोल बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए जिस तरह से आवाम शिकायत। 50 रुपये सब ने बढ़ाया, बड़ी गाड़ियों ने 200 बढ़ाया। मैंने जो इस्लामाबाद जा रहे हैं उन्होंने कितना? का अलग है, क्योंकि वो बड़ी गाड़ियों उनका AC चलता है। हमारी तो ये नोको ट्रांसपोर्ट है, 50 रुपये बढ़ाया, वो भी सवारी नहीं दे सकती। अगर हम 100 लेंगे, हमें तो 2 ही किसी से तो लड़ना पड़ेगा। इसलिए 50 रुपये बढ़ाया जो सारे दे सके, हम भी उनमें। पेट्रोल आसानी से मिल रहा है? पेट्रोल पहले दिन तो नहीं मिला, अब तो मिल रहा है। तो बढ़ गया। 55 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए, 10 पहले बढ़ाए हैं, 55 बाद में 65 हो गया। तेल मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा, तेल मिल रहा है। आगे हमारा तेल डलता था 5500 का, 6000 का। अब तेल डल रहा हमारा 75 से 8000 का, ठीक है। किराया 50 रुपये बढ़ाया, कुछ ज़्यादा, क्योंकि पर्चियाँ बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई है, किराया भी बढ़ेगा ही। यानी कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है पेट्रोल की कीमत में। लेकिन इन्ना हज़ार का तो ये तकरीबन हर सवारी को 50 रुपये ने बताया। हर सवारी को 50 रुपये लै रहे हैं, लेकिन लीटर मगर 50 रुपये ਵਧਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? नहीं, मैं तो मुसाफिर हाँ ना। अच्छा, मुसाफिर है ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ। अगर 50 रुपये तो 50 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं? बहुत नहीं, 50 रुपये में एक सवारी को 50 रुपये लै रहे हैं, तो लीटर मगर 50 रुपये ਵਧਿਆ। लीटर तो ਗੱਡੀ 'ਚ लीटर का पता ही कोई नहीं लगता। हाँ जी, अगर ये 2000 का तेल ਵਧਾਉਂਦੇ तो 4000 रुपये सवारी को लै रहे हैं। देखो ना 50 रुपये, वो देखे ना आपके पास ही खड़े हैं, वो कह रहे ज़्यादा बढ़। जी इंज करते हो ना, एक खाली ये ना तेल नूं वेखो, पर्ची वाले ਜਿਹੜੀ ਉਹ 300 ਦੀ पर्ची ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 400 रुपये ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ठीक है, जिन्ने टैक्स ने पीछे पर्ची है या वामिया कानूनी फाटक से पर्ची। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 50 रुपये बढ़ाया है। एक गाड़ी में 18 सवारियाँ बैठती हैं, गवर्नमेंट में 14 सवारियाँ बिठाओ। 50 रुपये बढ़े हैं, कितना एक फेरे के पीछे पैसे बढ़े हैं? हमारा पेट्रोल बढ़ गया, 900 रुपये बढ़ गया, 1000 रुपये बढ़ गया, दूसरे फिर 2000 बढ़ गया, 1000 का तेल बढ़ पैना इन्होंने। पेट्रोल कितना बढ़ा है हमारा? 50 रुपये। एक गाड़ी 26-27 लीटर पेट्रोल खा रही है, वो किधर जा रहा है? 50 रुपये कितने बढ़ गए? वो 1000 रुपये का तेल बढ़िया ना, 1000 रुपये का तेल बढ़िया तो 2000 रुपये सवारी को ले आंटे। तुम आप बोल रहे हो 10 को गड्डियां दे देना वा,
ਰੋਜ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰਚੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ 15-20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਰੀ ਮਗਰ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵਧਿਆ, ਐਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੇ ਵਧਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ 8 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ 55 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ, 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਗਰ 71 ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਗਰ 71 ਰੁਪਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਮਾਨਦੀ ਕਰਾਣੀ ਕਿਰਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। 50 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਮਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 1 ਲੀਟਰ 30 ਲੀਟਰ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਏ। 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 15 ਆਉਂਦੀਆਂ, 30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਨੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਜੇ 16ਵੀਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 24 ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੀਟਰ ਮਗਰ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਮਗਰ 50 ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਲੀਟਰ ਮਗਰ ਹੀ ਤੇ 50 ਵਧਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਨਾ, ਲੀਟਰ 70 ਵਧਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ 50 ਵਧਿਆ ਵਾ। ਪਰਚੀ ਵੀ ਤਾਂ 517 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਦੇ ਕਰੋ, ਬਚਤ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੁੱਟ ਬਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਐਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਹੁਣੇ ਦੇਾਂਗੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, 7 ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਹੁਣੇ ਦੇਣੇ ਆ, 20 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ। ਉਹ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਲ ਖੋਲਣ ਦੇ 200 ਲੈਣਾ, 400 ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੋਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਗਾ ਮੈਂ? ਪੱਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਨਾ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਂ 3000 ਸੀ ਨਾ, ਉਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਏ ਜੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਨੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 5000 ਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਲ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦੇ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਵਾ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, 100 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 100 ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 50 ਵਧਾਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ 50 ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਪਰਚੀ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ 50 ਵਧਾ ਕਹਿਤਾ ਵਧਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 50 ਵਧਾਓ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ ਵੈਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਧਾਓ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬਤਾਓ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਈਓ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਟਾ 120 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮਰਚਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਨਹੀਂ 850 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਟਾ ਵੀ ਵਧੇ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। 2500 ਨੂੰ ਮਣ ਕਣਕ ਮਰੀਅਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ 3000 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਦੇ, ਆ ਲੈ ਫੜ 10 ਮਣ ਮੇਰੀ ਮੰਗਾ। 3 ਮਣ 3000 ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 2500 ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਰੀਅਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ। ਤੂੰ 3000 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 3000 ਨੂੰ 10 ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੇਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚਾਚਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸਵਾਰੀ ਮਗਰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ 850 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਆਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, 800 1000 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ 800 ਨੂੰ 1000 ਦੇ ਆਟਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਟਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 5-7000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ 2500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ 5-7000 5-7000 ਕਮਾਇਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 5-7000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਹ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੇ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਵੇਚ ਕੇ 30-40 ਲੱਖ ਲਾਤਾ। 20-20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਣਕ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਣਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇਹ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਚਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਚਾਚਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1500 2000 ਚਾਚਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 3000 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ 5-6 ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 6-700 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਖਲੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਟੈਕਸ ਖਲੋਤੀ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਤੇ 7000 ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-7 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ 5-7 ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਾਰਗ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ ਫਾਰਗ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ 2000 ਆਦਮੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ 2000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ 7000। 7000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕਮਾਣਾ 2000 ਬਾਬਾ ਰੁਪਇਆ। ਜੀ ਠਹਿਰਿਓ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਾਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ 15 30 ਦੋਵਾਂ ਫੇਰ 15 ਜਾਣ ਤੇ 15 ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇਗਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਜੇ 16ਵੀਂ ਭਾਵਾਂਗੇ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਸਾਡੀ। 18 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, 15 ਭਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। 18 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਲਾਓ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰ, ਬਾਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ। 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਇਹ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ 1500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਸਵਾਰੀਆਂ, 15 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਸੀ, 750 ਬਾਅਦ 750 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਹੋ ਗਿਆ 1500। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 15 ਲੀਟਰ ਤੇਲ 'ਚ 70 ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਏ ਲੀਟਰ, ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਬਣ ਗਏ 1050 1050 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਏ? 600 ਰੁਪਏ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ। 600 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 600 ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਲੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 7000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 2000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2015। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 7000 ਕਮਾਨਾ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕੌਣ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮਸਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ परेशान हो रहे थे, ਤੁਸੀਂ भी परेशान हो, सारे परेशान हो रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल, अगर ये पेट्रोल की कीमतें दोबारा से जो जिस कीमत पर पहले थी यानी 260 265 आ जाती हैं तो सारों के मसाइल खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे थे किरायों पर कितना असर पड़ा पेट्रोल के बढ़ जाने से। पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में तो 55 रुपये बढ़े, लेकिन किरायों में ड्राइवर कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाए हैं। जो कंडक्टर हैं वो कह रहे हैं हमने ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ाए, हमने पैसे कम बढ़ाए हैं, जिससे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी हम अभी मज़ीद भी बात कर लेते हैं। ये लाहौर तक गुजरात की गाड़ी है और ये भाई ज़रा बंद कर रहे हैं। भाई वैसे ही एक छोटी सी बात, ये बताएं किराया कितना बढ़ा है ये गुजरात, लाहौर से गुजरात का? 50 रुपये 50 रुपये बस यही किराया। पहले कितना था जी? 550। और अब 600 है। हाँ 600।
वो जो आवाम कह रही है बड़े पैसे बढ़ा दिए, बड़े पैसे कमा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए हैं। कोई पैसे नहीं है, नहीं बढ़ाए, 50 रुपये बस बढ़े हैं। बस 50। ये भाई पैसे, ये भाई हाँ जी भाई कितने किराया दिया आपने? 600 रुपया दिया भाई किराया। 600 दिया है? पहले कितना था? 550 था पहले 550 था। जी। 50 रुपये तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े ना, कोई नहीं बढ़े, क्योंकि 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो 50 रुपये तो हक बन, किराया बढ़ा है भाई। ठीक है 50 का तो इतना हक ये 50 रुपये। अच्छा, बाकी जो कह रहे हैं जी अगर लॉन्ग रूट की जो गाड़ी हैं उनके किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ये तो लोकल है, इसमें ना एसी है ना कुछ और है, उनके किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसका कसूर है? ये हुकूमत का ही है। ये तो 50 रुपये से इससे कम तो नहीं बढ़ा सकते। नहीं 50 तो ठीक है, कोई नहीं मसला। मुनासिब ही है। 50 रुपये कह रहे हैं कि मुनासिब है, 50 रुपये से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर हाँ जी, भाई ने वो बहुत ज़्यादा सामान लोड किया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैं असल में ना पार्सल लेने आया हूँ वहाँ से। पार्सल लेने आए आप? पार्सल का काम करते हैं? नहीं वो वैसे आना था घर से कहीं से। यही करते हैं ना कि डिलीवरी कंपनी में काम करते नहीं कंपनी में नहीं। हैं? अच्छा, अपना ही पार्सल। अपना पर्सनल। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 55 रुपये। आप भी बाइक का इस्तेमाल मुझे लगता है अच्छा खासा करते हैं। जी वो तो बड़ा ही मसला है, मुश्किल हो गया है काफ़ी से। जिन लोगों ने लाहौर से बाहर जाना है, दूर दराज से आए हैं, पेशावर से आए हैं, जो लोग इस्लामाबाद से आए हैं, पिंडी से आए हैं, उनके लिए तो बड़े मसाइल हैं। नहीं पहले मैं घर 10 दिन के बाद जाता था, अब सोचना पड़ेगा महीने बाद जाना मुश्किल हो गया लगता है ऐसे। जाते हैं कहाँ पर है आपका घर? गोजरा में। गोजरा में कितना किराया था गोजरा का? वहाँ पहले 1200 लेते थे, अब तो मेरे ख्याल 1400 को 1500 कर दिया गोजरा का। जी 1400-1500। जी ये तो कहते हैं हमने 50 से ज़्यादा बढ़ाई कोई नहीं। नहीं इधर से नहीं जाते, हम उधर से जाते हैं वैसे। इधर से ये अपना न्याज जड़े से। यहाँ पर तो यहाँ से आके जाएंगे, कहते हैं हमने 50 बढ़ाया, वो उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया। हाँ वहाँ बड़ी का एसी वाला टाइम है, वो एसी वालों ने ज़्यादा बढ़ाया इनसे। फिर भी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, 30% किराया आपके मुताबिक बढ़ गया। किराया आम बंदे के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। आम बंदे के लिए तो मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया। मैं अब ये दोस्त का किराया लेने आया था पार्सल, उससे झगड़ा हो रहा था, मैंने किराया निकाल, मैं अपनी मोटरसाइकिल में नहीं जा सकता, मुझे पैसे दे पेट्रोल के। तो पेट्रोल लग गया? वो तो मेरे पास था पहले ही, लेकिन वो कहता था पहले तो कभी नहीं आपने पूछा। मैं क्या 55 रुपये बढ़ गया, अब कौन उठा सकता है बोझ इतना। अब तो 321 रुपये है, अब तो पूछना पड़ेगा। हाँ तो लोकल में तो अगर बाजार से लेना चाहिए पेट्रोल पंप के बगैर, तो वो तो 360 रुपये भी दे रहे हैं। 360 भी दे रहे हैं? 60 भी दे रहे हैं यहाँ पे। 60 कहाँ पे? गलियों वगैरह में ना, जो इस तरह भी है। ना डलवाया करें, वो तो छुरी, हाँ छुरी देते हैं। वो तो छुरी, मेरे ख्याल तो वो तो कुल्हाड़ी लेके बैठे हुए। जी सर। ये तो बहुत ज़्यादा। बस गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा सा लिहाज रखती, लेकिन उन्होंने एकदम ही बोझ डाल दिया हमारे ऊपर। वो 28 दिन का अगर बैकअप मौजूद होता तो यकीनन तौर पर इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता। ये बाबा जी ने हेलमेट पकड़ा हुआ है। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल लाहौर में ही। नहीं मैं लाहौर ही रहना इंशाल्लाह। लाहौर तो कितने जा रहे हो? इतने बच्चे जा रहे हैं शकरगढ़। शक्करगढ़ जा रहे हैं? हाँ जी। कितना किराया दिता है? 700 रुपया। 700 दिता है? पहले कितना ਹੁੰਦਾ ਸੀ? गलबन में 600 600 सी? पहले 600 था? पहले 600 थी। 100 रुपये बढ़ गया? 100 रुपये किराया बढ़ गया। क्यों बढ़ गया 600? वो कह रहे हैं 50 बढ़ा है, आप कह रहे हैं 100 बढ़ गया। 50 तकरीबन पेट्रोल बढ़ने की वजह से बढ़ा ना 100 रुपये किराया। 100 रुपये सिर्फ बारे में? कहाँ बारे पे है? 100 भी बारे में नहीं? 100 भी कहाँ पे बारे पे? कितना बढ़ना चाहिए था? वो बढ़ना नहीं चाहिए था, पेट्रोल कम होना चाहिए था। पेट्रोल उतना ही रहना चाहिए था, किराए भी उतने रहते, फिर ठीक था। फिर ठीक था। मजदूर आदमी है, कहाँ से खाएंगे। आप क्या करते हैं? मैं तो ड्राइवर हूँ। आप ड्राइवर हैं? ड्राइवर आपको तो उतनी सैलरी मिलेगी? उतनी मिलेगी हमको, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। कहाँ पे इतनी मिलनी है। तो आपको तो जो सवारी आके बात ना करे, आपको यही फेवर है? हाँ सवारी आपको आके बात करेगी जो बहुत किराया ले रहे हैं, ये मसला है ना? हाँ ये तो मसला, पहले सबसे मसला यही है। सवारी बोलती है आगे, वैसे तो उतने ही मिलने हैं। नहीं उतने। हम भी तो इन्हीं के साथ ही है ना, हम थोड़े के ये हम आप खुद के घर लेके जाएंगे। तो कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे? 1800 मिलता है, कभी 1500 मिलता है। 1800-1500 छुट्टियाँ वगैरह करके मेरे ख्याल कोई 40-45 हज़ार लास्ट में बनता होगा महीने के बाद। यही ये तो ठीक नहीं है। नहीं कहाँ ठीक है ये। तो ये 40-45 हज़ार से घर तो कोई नहीं चलता। कहाँ चलता, बस ऐसे ही जलील हो रहे हैं बस। इसका कसूर है? हमारा ही कसूर है। किसका कसूर है? आपका कैसे कसूर है? हमारा ही कसूर है। हम जो
ये जो घूमते हैं इनको सोचना चाहिए गरीब के बारे में। ये मजदूर लोग जो है कहते हैं दोबारा 55 रुपए ये जो बढ़े हैं ये दोबारा कम हो जाएंगे, फिर आपका मसला खत्म हो जाएगा। कहाँ कम होंगे, 5-5 रुपए कम होगा फिर। आपको लगता है 5 रुपए कम होगा? यही लगता है। आपको भी यही लगता है 5 रुपए कम होगा? पता नहीं की कहता दस नहीं, पेट्रोल की कीमत 55 रुपए बढ़ी, वो कहते हैं 5-5 करके कम। बहुत महंगा होना चाहिए। बहुत महंगा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना 400 रुपये होना चाहिए लीटर। 400 होना चाहिए। बिल्कुल 321 रुपए। कोई बात नहीं, हर लोगों को बहुत पैसा है। इसके पास पैसा है, इनके पास तो नहीं। नहीं सारे को पैसा। दसों कितने पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कितने पैसे? बस ऐसा मैं 2-250 होना 2-250। मेरे को भी 2-250 ही है। ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜੀ 400 ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। 400 रुपए ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 100 रुपए लीटर तो नहीं पवा पैन। ਕੌਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? परेशान होकर गल कर रहे हैं ना, जानबूझ के। नहीं किन्ने ने ਤੁਹਾਡੇ? खुशी ना नहीं है। खुशी ना थोड़ी कर रहे ਉਹਨਾਂ हैं। को पैसे है ने। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 400 नहीं 400 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ 500 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ 500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? ਪੁੱਛ 500 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਲ। ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ 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 ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਜੀ? कितना होना चाहिए जी? परेशानी कर चले जी, ये तो तंज़ो मज़ाक की बात थी। वो कह रहे हैं 400-500 तक पेट्रोल होना चाहिए। खैर आवाम तो परेशान है, किसी भी हालत के अंदर आपको परेशानी नज़र आएगी। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम में मौजूद थे और आवाम से बात ये कर रहे थे कि किरायों में कितना फ़र्क पड़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन किरायों में कितना फ़र्क पड़ा है। ये भाई मेरे ख्याल पिंडी की गाड़ी लेके जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप ठीक हैं? गाड़ी कहाँ जा रही है? रावलपिंडी। पिंडी का किराया कितना है? 1400। पहले कितना था? 1300। 100 रुपये बढ़ा बस। कह रहे हैं 400 बढ़ गया। 500 से 1600 पे है वो मुंशी बैठा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। मुंशी से बात। मुंशी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह के कैसे मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकता? करें भाई, कोई ऐसी बात नहीं। किराया कितना हो गया? 1400 रुपये हो गया। किराया नमक इधर है। वो जो आवाम बड़ी परेशान नज़र आ रही है, वो जी 300 बढ़ गया, 400 बढ़ गया, ये कहाँ बढ़ा? हमने सर जी सिर्फ 50 रुपये बढ़ाया, 1350 था पहले। साहब का किराया 1350। ये 1 मिनट मैं ज़रा निकाल लूँ भाई, कोई गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं कोई ऐसी बात ये तो नहीं है, गुस्सा हो जाएंगे? नहीं नहीं भाई। गुस्सा नहीं कर रहे हैं। ये जी ये साहब का किराया लाहौर तक पिंडी 1350 और नया 1400। पहले वैसे 1200 नहीं था? नहीं सर, हमारा 1350 था। तो 55 रुपये तो लीटर पे बढ़ गया। सर देती नहीं है ना, पहले किराया नहीं देती है, 1200 में बिठाते रहे हैं। अभी 1400 कहाँ दे रही है, कोई 1300 1250 इतना ही दे रही है। अभी 1400 पूरा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। सवारी कहाँ से देगी भाई, उनके पास पैसे होंगे तो देगी ना, जो मजबूर हैं वही सफ़र करते हैं। फिर इसको नुकसान किसको हो रहा है इसमें सबसे ज़्यादा? ट्रांसपोर्ट को ही हो रहा है सर, ट्रांसपोर्टर का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरह है जी। अब आप 300 किराया बढ़ाएंगे तो वो कहेंगे कि सवारी नहीं बैठेगी। नहीं बैठती नहीं है सर, अभी नहीं बैठती है। 1.5 घंटा हो गया गाड़ी टाइम पे लगाई, सवारी पहले से ही नहीं है। 50 रुपये तक तो एक्सेप्ट कर रही है सवारी जी। 50-100 रुपये तो एक्सेप्ट सर जी दे ही नहीं रही है, मौजूदा किराया नहीं दे रही है। अभी जो बैठी हैं ना, किसी ने कम दिए हुए हैं पैसे, ऐसे ही बिठा रहे हैं। किसी से 1100, किसी से 1200, इसी तरह कहाँ पर आपकी गाड़ी? यही गाड़ी टाइम पे लगी हुई है। ये पीछे वाली है रावलपिंडी। ज़रा वैसे ही देख लें हम, ज़रा किस किस किराए के अंदर बैठे हुए हैं। ये भाई वैसे किराया कितना किराया दिया आपने? कितना? कहाँ 900? कहाँ जा रहे हैं? जेलम जा रहे हैं 900। पहले कितना देते थे जी? 800 रुपये जी। पहले 800 देते थे जेलम के, और अब 900 के अंदर बैठे हुए हैं। ये भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है? कैसे आप ठीक हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ? काला मूसा। कितना किराया दिया? 800 मांग रहा। 800 मांगा है। पहले कितना देते थे? मेरे सामने 750। पहले 750 था। इधर 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 तो है, थोड़ा सा बाहर है। पहले 750 था। हाँ जी 55 रुपये बढ़ गया है, तो सिर्फ 50 रुपये बढ़ा। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਰਿਆਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੀ ਹੈਗਾ 1400 ਰੁਪਇਆ, बिल्कुल वो मैं पूछे। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ हैं। अच्छा मैं जरा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? जेलम जा रहे हैं। हाँ जी। कितना किराया मांगा आपसे? 900। 900 रुपये मांगा जी। पहले कितना देते थे? पहले तकरीबन 700 750 था, अभी 900 हो गया। मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो शायद बढ़ गया किराया। यहाँ पर क्या करते हैं लाहौर में?
वो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, आपको पता ही है। जॉब करते हैं? हाँ जी, जॉब करता हूँ। तो बहुत दूर से जॉब करने यहाँ पर आए मैं। अब किराया इधर लाहौर का नहीं हूँ, मैं जेलम को वैसे उधर ही जॉब करता हूँ। मैं वैसे इधर काम से आया हुआ था लाहौर, तो अब वापस अब जा रहा काम से आए हुए थे, लेकिन जब आए तो कितना किराया देकर आए? आते हुए भी 900 दिया, अभी जाते हुए भी 900 दे रहा हूँ। कितने दिन पहले आए थे? आज ही सुबह आया हूँ, अभी जा रहा हूँ। सुबह 900 देकर आए हैं और 900 दे जा रहा हूँ, ऐसी है। ये तो कोई बहुत एसी वाली गाड़ी भी नहीं है कि एसी वाली नहीं है, मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं, बहस भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी इधर चले जाएं उधर चले जाएं, इनके साथ क्या बना? जहाँ मर्जी जाएंगे, किराया तो यही है। किराया तो यही है, सुबह भी क्योंकि देख के आए हैं। अब ये इनका तो इनकी प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसी है। 55 रुपए बढ़ेगा तो ये तो किराया बढ़ाएंगे। वो तो बढ़ा हुआ है, सुबह भी 900 दे के आए, अभी भी 900 है, तो उस पर इतराज़ नहीं ना बनता। या तो ना चेंजिंग वगैरह हो तो फिर बंदा कहे कि नहीं यार सुबह कुछ और दिया, अभी कुछ और ले रहे हैं। 900 ही किराया दे सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गरीब आदमी फिर गरीब आदमी इस बार गरीब आदमी के बच्चे नानो घर नहीं जाएंगे। औखी बात है, मुश्किल है। दादो घर नहीं जाएंगे, कोई दादो घर नहीं जा रहे। मरीम बाजी हैं, कुछ हमारे लिए कर लें तो कोई इल्जाम बन सकता है। अच्छा, वो कहते हैं कि जी क्योंकि जंग का प्रॉब्लम है, कहते हैं जंग की वजह से 55 रुपए बढ़ा दिए गए, जबकि 28 दिन का स्टॉक हमारे पास मौजूद था। जंग की वजह से बढ़ा दिया। ईरान उधर से बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान को हम तेल दे रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उनको जब इधर पेट्रोल बढ़ा है उधर से बयान आ गया कि जी हम पेट्रोल दे रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो करती है, क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट के आगे से बहस तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो करना है वो करना है। अवाम तो रियासत के आगे बोल भी क्या सकती है, बोल के फ़ायदा भी क्या ही होगा, क्योंकि अब तो किराए बढ़ चुके हैं। अब बात ये है कि जब पेट्रोल की कीमतें दोबारा बराबर हो जाएंगी, 270 के अराउंड आ जाएंगी, क्या उस वक्त किराया उस जगह पर आ जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था, या फिर किराया यही रहेगा? ये एक बड़ी बात है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल के असरात पर बात कर रहे थे कि आवाम पर कितने असरात हुए हैं पेट्रोल के बाद। अब ये देख लेते हैं कि किसी जगह पर जाने का कितना किराया भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। फैसलाबाद की गाड़ी है आप जी? कितना किराया है अब? 1050। 1050। और पहले कितना था? पहले 900 रुपये था। पहले 900 था, 150 रुपये बढ़ गया जी। वाली गाड़ी है जी, डाइवो है। तो 55 रुपये बढ़ने के बाद 150 रुपये बढ़ा दिया गया जी। इससे आपको फायदा है कि नुकसान है? सानू तो नुकसान ही है भरा, सानू पुराने थे जी, पुराने रेट थे। हाँ जी, उनके च फायदा सी। ਉਹਦੇ 'ਚ फायदा सी। हाँ जी, यानी दोबारा 265 दे आइए। आ जाएगा तो बेहतर ही है, जरा नज़र नहीं आ रहा। आइएगा, वो कह रहे नहीं जी आइएगा। वो कह रहे हैं छोड़ो बस, कहते रहे क्यों उस्ताद जी? उस्ताद जी पूछ रहे ने नहीं, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मायूस क्यों नजर आ रहे हो? नहीं, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਚਲਾਣਾ ਲਾਈਵ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾयूस ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾयूस। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। आदत नहीं है ਤੁਹਾਡੀ में। ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? फैजाबाद, फैसलाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कितना किराया? 2200। 2200। पहले कितना सी? पहले नहीं पता नहीं, मैं अभी जा रहा पहली बारी जी पहली बारी इस्लामाबाद गए थे 2200 जी। ते सवारियां भी बड़ी घट ने। 2200 रुपये किराया है। कितना सोच के आए सी, कितना किराया होएगा? 2 सवारी हम आए, मेरे भाई साथ है दोनों ने 2200 दी। जी। ठीक है किराया? खुश है? हमने जो जाना था ना, इसलिए फिर हमने तो बनना पड़ा। आपने जाना था तो आपका जाना मजबूरी। भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। आप सवारी हैं? नहीं, ड्राइवर हैं? अड्डे के आदमी। ठीक, अड्डे के आदमी है। अच्छा, अड्डे के आदमी। क्या करते हैं अड्डे पे? मजदूरी करते हैं। नहीं, मजदूरी क्या मतलब? मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ भाई, मैं भी तो मजदूरी कर रहा हूँ। आप कौन सी मजदूरी करते हैं? आदमियों के अलावा जो है ना वो। अच्छा, अड्डे के आदमी। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रॉब्लम है कोई अड्डे के आदमियों को? ठीक है भाई। आप भी अड्डे के हैं? सारे अड्डे के हैं। जो कह रहे हैं कि अड्डे के आदमियों को कोई मसला होता है तो हम यकीनन हम किसी को तंग तो नहीं करने आए हैं। आप भी अड्डे के आदमी हैं? सारे के साथ। यहाँ पर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सारे अड्डे के लोग खड़े हुए। सवारियाँ किधर हैं? सवारी नहीं है, सवारी कोई भी नहीं है। मैं तो ये खान साहब खड़े हैं ना। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप अड्डे के हैं जी? आप अड्डे के हैं कि सवारी हैं? नहीं, सवारी है। अच्छा, आप सवारी। चले, सवारी मिल गई। यहाँ पर तो सारे ही अड्डे के लोग हैं। मैंने कहा शायद आप भी अड्डे के होंगे। कहाँ जा रहे हैं? मैं मर्दान जा रहा हूँ। मर्दान जा रहे हैं। माशाल्लाह, ईद करने जा रहे हैं घर? नहीं, बस मैं तो दुकानदार हूँ, कपड़े का व्यापारी हूँ। अच्छा, कपड़ा लेने जा रहे हैं? हाँ जी, कपड़े। कितना मर्दान का किराया है? मर्दान का तो पहले इधर 1800 रुपये कराया था, अब 2200 रुपये लिया। 400 रुपये बढ़ गया। और इससे पहले एक नग जो हमारा था वो 800 रुपये पहले जा रहा था, अभी मुझसे 1500 रुपये एक नग ले लिया, 700 रुपये ज़्यादा लिया।
किसने लिया 700 ज़्यादा? ये सारे ले रहे हैं, सारे जो है ना डबल ले रहे हैं अभी, लेकिन ये पूछने वाला कोई है नहीं, इधर पूछने वाला कोई नहीं है। और जो मौजूद है हुकूमत है, इसको तो ये शर्म की बात है। नहीं, एक मिनट, वो कहाँ पर है मर्दान वाले? ये मर्दान वाले हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा राज़ा देंगे आप? मर्दान वाले, मर्दान का आप वो कह रहे हैं कि मैं सामान लेके आता हूँ, एक नग पहले 800 था, 1500 हो गया। पर हमारा नग से काम ही नहीं, हमारा तो सीट से काम है। तो नग वो उन्होंने किसको फिर नग दिए? पता नहीं किसको दी है, हमें तो पता नहीं। कह रहे हैं हमें नहीं पता। वो खान साहब वो कहते हैं हमारा सीटों का काम है, पता सीट नहीं है, वो बात करे। हमारा सामान के साथ कोई काम। कितना किराया? 2200। पहले कितना था? पहले 2000। वो कह रहे हैं पहले 1800 था। कौन कह रहे? वो ताजर हैं खान साहब, जरा इधर लेकर आए। 2200 रुपये है। 1800 था, 2200। अगर ये 2000 हुआ सबर कम से ना, कौन से गाड़ी में 1800? कम से ना दिहाड़ी ना। उर्दू में बात कर ले भाई, मुझे भी समझ आ जाएगी। आप ये कह रहे कि इधर अड्डे से 1800 रुपए गाड़ी, कोई इधर आ जाओ, किसी से लगा हुआ जाके बर्दान की टिकट इससे पहले कितना था? 2000। 2000 कह रहे हैं जी 2000 था। अभी 2200 ले रहे हैं। 2200 का ना गलत बयानी मत करो। पूछ हुई तब मीडिया वाले तो खबर है कि तुम इस तरह कर के गलत बयानी कर रहे हो। गलत बयानी क्यों गलत बयानी कर रही हूँ? कर लो ना, ये अड्डे वाले ना गलत बयानी कर रहे हो। मैं अभी क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि मैं मुझको देखो, छोड़ो माँ छोड़ो, क्या बात है? अभी मैं ये अभी 1000 रुपये नक ले रहा था, अभी ये 1500 रुपये मुझसे नक ले रहे हैं। अभी ये मुझे उतारेगा, लेकिन मैं उतरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा हक है। नहीं उतारना नहीं है। तुम क्या करोगे मना? सकारात्मक खबर इनको तस्तर की बटे ताजमात रची सबक लगा। नहीं ये नहीं। ये इन दोनों, एक मिनट यार, ये इन दोनों की वजह से अदावत है, अपना सामान के ऊपर इसका लंजा है। कुछ नहीं है। बात सुनो सर, इनका अपना अदावत है सामान के ऊपर, लेकिन किराया पहले 2000 था मर्दान का, अभी 2200। ये सब सवारियाँ खड़े हैं। कितना किराया था? नक का हमारे साथ नक का 1000 रुपये का था, मुझे 1500 रुपये ले। सर ये कार्गो, बात सुनो, कार्गो में इसके साथ ये कार्गो सिस्टम नहीं है, ये जो है ना ये सवारी सिस्टम है। गाड़ियों का जो सा जिसका पहले भी तो लेके इनके साथ था पहले 1000 क्यों ले लेते हैं? साथ हमारे काम ही नहीं है, हमारा साथ फिर क्यों? वो भी लगा रहे हैं ना। मैं एक मिनट खान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे भाई, मैं मेरी एक बात सुनेंगे? मेरी बात सुनेंगे भाई? आप भी जरा सुन ले मेरी बात भाई। सवारी से ना कभी लड़ाई नहीं करनी, वो भाई हैं। से पूछ लो, अगर इसके हमने ऊपर बात की है या ज्यादा बात की है, ठीक है, वो तो हो सकता, इख्तलाफ हो सकता है। ये वैसे बता रहे हैं ना, इसको मैंने ये रोजी की हालत में मैं भी हूँ, ये भी है, ये आया मेरे साथ, मेरे को बोले इसको बोले जवाब दे, कोई बात नहीं, बस मैं अच्छी बात नहीं भाई बात की है ना, गलत खबर मत कहो मना गलत भाई एक मिनट भाई, अच्छा सर उस कौम का ना तुम ये अभी भी मुझे धमकी दे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये कौन सी धमकी दी? सर काटेगा। कौन सी धमकी दे रहा है? असल चल रहे हैं नक के ऊपर, लेकिन सवारी का जो किराया बनता है 2000 रुपये किराया। ये लड़ाई नहीं करनी, नक के ऊपर सामान लड़ाई नहीं करनी। मेरी भाई 2000 रुपये टिकट था, हमने 2200 लिए। अच्छा लड़ाई नहीं करनी, वो उसके बाद लड़ाई नहीं करनी, कोई टसल डीजल भाई मेरे लड़ाई मेरा सुन लो, अगर इसका 55 रुपए सेवा हुई है, ठीक है, मुझे पता है कि 55 रुपए सेवा है। मेरा थोड़ा सुन लो, मेरा एक नग 1000 रुपए पे जा रहा था, अभी मुझसे 1500 रुपए ले लिया, डबल किराया लिया। आपकी मर्जी है, ले रखे दूसरे गाड़ी पे रखो तो मैं क्या करूंगा? मैं इधर मैं रह जाऊंगा, मेरा रोजा है, मैं जाऊंगा नहीं घर पे। अच्छा भाई, अच्छा खान साहब हमने लड़ाई नहीं करनी और आपने इसी गाड़ी के अंदर जाना है। बाकी बार लड़ाई को रिजॉल्व करते हैं। और प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम में हमने इस तरह के आपको मुख्तलिफ केसेस दिखाए जिसके अंदर सवारियाँ खुश नहीं है। अब प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।